जाइए यहाँ से, उठिए बाहर। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों और दिक्कू को पानी पिला दिए थे। 31 और 32 का कोल विद्रोह याद है ना आपको? अपने स्वार्थ के लिए आज़ादी के 78 साल होने के बाद भी झारखंड के लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। झारखंड में इतना खनिज संपदा है कि बेचारे मजदूर घर द्वार छोड़कर बाहर काम की तलाश में जाते हैं। आज भी जमींदारों और पूंजीपतियों द्वारा किसानों और आम लोगों की जमीन छीनी जा रही है। अगर कोई अपना जमीन प्रोजेक्ट के लिए नहीं दे रहा है तो कोई भी इनसे इनकी संपत्ति को कैसे छीन सकता है? सफेद कमीज पहने इंसान जो अपने आप को प्रोजेक्ट इंचार्ज बता रहा है और धरना पर बैठे लोगों को बेशर्मी से बोल रहे हैं, नोटिस मिला था ना? नोटिस मिलने का मतलब ये नहीं कि आवाज को दबा दिया जाए। सारा खेला कोयला का है। किसी ने सही कहा है, कोयला का रंग काला नहीं लाल होता है। देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि यह इंसान वहां अभद्र भाषा का प्रयोग किया ताकि धरना पर बैठे ग्रामीण इससे पिटे और माहौल खराब हो जाए। लेकिन ग्रामीणों ने अभद्र भाषा को और स्थिति को समझ लिया था। कंपनी को ये याद रखना होगा कि जमीन भी हमारा है और जंगल झील सब हमारा ही है। आप लोग बाहरी दिक्कू हो जो थोड़ा सा पैसा लगाकर बहुत सारा पैसा कमाने आए हो इन ग्रामीणों का शोषण करके। 2010 से पहले हमारे झारखंड में उतना कोयला उद्योग नहीं था। अब जो कोल माइनिंग चल रहा है, प्रदूषण का अंबार लगा हुआ है। पेड़ पौधे जंगल जमीन सबको नष्ट करके बुरी तरह लूटा जा रहा है झारखंड को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए किसी से संपत्ति का अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो ये लोग बालपूर्वक किसी के जमीन को एक नोटिस के आधार पर कैसे ले सकते हैं? संविधान में सभी को अपनी बात को रखने का अधिकार है। झारखंड के लोगों का स्वभाव कई पहलुओं का मिश्रण है जो उनकी संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है। यहाँ के लोगों में सादगी, मेहनत और मेहमानबाजी जैसे गुण प्रमुख हैं। झारखंड की संस्कृति में आदिवासियों का गहरा प्रभाव है। यहाँ के लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं और उनकी जीवन शैली में सादगी और संतोष झलकता है। वे अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को महत्व देते हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। झारखंड के लोग मेहनती होते हैं। वे खेती, खनन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करते हैं। उनकी मेहनत और लगन ही उनकी सफलता का राज है। झारखंड के लोग मेहमानवाज भी होते हैं। वे अपने घरों में आने वाले अतिथियों का स्वागत खुले दिल से करते हैं और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान करते हैं। उनकी मेहमानवाजी की भावना उन्हें औरों से अलग बनाती है। इन सब के अलावा झारखंड के लोगों में एकजुटता और भाईचारा भी कूट कूट कर भरा होता है। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं और मिलजुल कर हर मुश्किल का सामना करते हैं। हालांकि कुछ लोग झारखंड के लोगों को थोड़ा शर्मीला और अंतर्मुखी मानते हैं, लेकिन ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। वे अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। कुल मिलाकर झारखंड के लोगों का स्वभाव सादगी, मेहनत, मेहमानबाजी, एकजुटता और भाईचारे का एक अनूठा मिश्रण है। उनकी संस्कृति और परंपराएं उन्हें एक विशेष पहचान देती हैं।